हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि बातचीत है और उसके लेखक का नाम है यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट जी। तो इसके यहाँ पे बातचीत की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बातचीत का, और इसका जो ओवरव्यू है, बैकग्राउंड है इसके पीछे का, वो जानेंगे। ओके, तो अगर आप लोग 12th में हैं और आप लोग चाहते हैं लगभग हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर 180 प्लस मार्क्स लाना, जो कि बहुत गुड मार्क्स हैं यहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दें, 12th में अगर आपको फर्स्ट करना है तो हिंदी और इंग्लिश बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश कंप्लीटेड है तो आपको बता दें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका मैथ, अगर साइंस बैकग्राउंड से आपका मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स कितना भी अच्छा है ना, आप लोग 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अगर कहीं बाई द वे अगर आपका इसमें 60 आगे आ भी गया अगर, तो आप 60 मतलब आप पक्का है कि 400 पार कर जाएंगे, बट आपका 450 कभी पार नहीं होगा, नेवर पार होगा। आप कभी भी नहीं पार कर सकते बिना हिंदी इंग्लिश के। क्योंकि बता दें, आपकी एग्ज़ाम में यहाँ पे मानिए आपका अगर बायो से है, अगर साइंस बैकग्राउंड से तो बता रहे हैं, हालांकि आर्ट्स वाले में भी बता देते हैं, सब में आपको प्रैक्टिकल मिलता है वहाँ पे। तो प्रैक्टिकल लगभग जिनका बायोस होता है उनको 90 नंबर तक प्रैक्टिकल का हो जाता है। मात्र 210 नंबर का ही एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपका बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ बैकग्राउंड है, तो आपका मात्र एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा और मात्र आपका 240 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश 200 नंबर का अकेले होगा। देखिए, दो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो बता दें आपकी प्रिपरेशन में हिंदी और इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं, आज सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बता दें, आप लोग लिखते चलेंगे, बातचीत है, उसके लेखक का नाम यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है यहाँ पे 23 जून को हुआ था। यहाँ पे 23 जून 1844 को हुआ था। इसको भी आपको याद करना। और उनकी जो निधन है, निधन को आपको याद कर लेना है यहाँ पे 20 जुलाई 1914। ओके, आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, और यहाँ पे निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। आप लोग इसको है ना कमेंट चैट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिए। आप लोग इसको जितना बोले हैं आप लोग, अभी आप लोग लिख के भेजेंगे तो 2-3 पे आप लोग लिख लेते हैं दोनों को, तो आपको याद हो जाएगा। ये हम आपको गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करें कि आपकी क्लास में ही आपकी 200 मार्क्स की तैयारी हो जाए यहाँ पे। ओके, ताकि आप लोग को फर्स्ट या टॉप करना हो आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, इनका जो निवास स्थान है यहाँ पे इलाहाबाद में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद कर लेना है। और इनका जो माता जी का नाम है आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, उनके माता जी का नाम याद रखना है और पिताजी के नाम याद करना है। माता जी हैं पार्वती देवी, पिताजी हैं बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, और उनकी जो मतलब ये भी पूछ सकता है कि मतलब उन्होंने पढ़ने का उनको मन में लालसा उनकी माँ लगाई। ओके, जो भी बालकृष्ण भट्ट जी है ना, इनको जो पढ़ने की जो जिज्ञासा है इनके माँ के कारण लगा। ओके, ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनेंगे वहाँ से आपको हम करा दे रहे हैं। ओके, और प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया, फिर इन्होंने 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा भी दी। और फिर इसके आगे आपको बता दे रहे हैं यहाँ से कहाँ कहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, वहाँ आपको हम ज़रूर बोलेंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको करना भी है। 1869 से 1875 तक प्रयागराज के मिशन में अध्यापन किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब इनका जॉब लगा इंटर में, यहाँ पे इंटर कॉलेज में, लेकिन परंतु यह उग्र स्वभाव के थे, इसलिए इनको जॉब छोड़नी पड़ी इनको। ओके, अगला प्रश्न आपको यहाँ से पूछेगा, इनके पिता का जो निधन हो जाता है उसके बाद इनको जो मतलब पैतृक इनको जो काम है वो संभालना पड़ जाता है। ओके,
फिर आपको आगे बता देते हैं यहाँ से। बेसिक का प्रश्न आपको इधर से नहीं बनेगा, बेसिक प्रश्न इनकी जो रचनाएँ से बनेंगी। और कुछ इसको पढ़ लीजिएगा, इसका हम जो PDF है आपको दे देंगे हम यहाँ पे। हाँ, एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका, हिंदी प्रदीप का इन्होंने मासिक पत्रिका निकाला, हिंदी प्रदीप। ओके, ये भी आपको याद कर लेना है। और भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1817 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। मतलब हिंदी प्रदीप पत्रिका है, उन्होंने 33 वर्षों तक निकाला। फिर आगे यहाँ पे है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं आगे। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे, 1886 में यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। देखिए, आपसे पूछा जाएगा संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखना श्रीनिवास दास की रचना है। ओके, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए, बट किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर उनसे क्या हो गए, अलग हो गए। अगर आप देखे बताते हैं आपको प्रश्न कहाँ से बनता है। अगली आपका जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेगा आपका यहाँ से, इनके उपन्यास के नाम, ये भी आपको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। ओके, रहस्य कथा याद रख लीजिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो बता दे रहे हैं यहाँ पे, रसताल यात्रा। और इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा सद्भाव का भाव, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर। ओके, हमारी घड़ी भी देख लीजिएगा, बट जो इम्पोर्टेंट है लगा देते हैं वहाँ पे। अगला आपका है यहाँ पे, तो ये पद्मावती। पद्मावती का आपको याद रखना है, क्योंकि एक और इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे पद्मावत, आपको पढ़ेंगे पद्मावत, जो कि जायसी जी द्वारा लिखा गया है। ओके, लेकिन देखना है आपको पद्मावती कौन लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट बताना है। पद्मावत के बारे में आएगा तो जायसी जी, आपको याद रखना है। ओके, यह प्रश्न मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, ताकि बच्चे जो है ना पद्मावत वाला समझे और वो मार दे। ओके, अगला आपका यहाँ पे किराता अर्जुन, ये आपको नहीं पूछेगा। यहाँ पे वेनी संहार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शिशुपाल वध आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे दमयंती स्वयंवर आपका इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका यहाँ पे मेघनाद वध जो आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे भारतवर्ष देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद में आपका यहाँ पे रेल का विकट खेल भी अच्छा है आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको बता दें, प्रहसन में चलते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम आपको देख लेना है। इसको याद कर लीजिएगा, याद तो हो ही गया, आपसे पूछेगा वहाँ पे जैसा काम वैसा परिणाम का जो है यहाँ पे लेखक कौन है। नई रोशनी का 20 भी आपको देख लेना है। और आचार विडम्बन भी आपको देख लेना है। ओके, चलते हैं आगे अब। हाँ, इन्होंने लगभग 1000 से ऊपर रचनाएँ की हैं, आपको ये भी याद रख लेना है। आगे प्रश्न है यहाँ पे, आगे प्रश्न नहीं आपको पढ़ दे रहे हैं एक बार, अब इसको ओवरव्यू के लिए। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। वे भारत तेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। अगला है यहाँ पे, निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भरत तेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। आपको इसको यहाँ पर ओवरव्यू कर लीजिएगा। ओके, हम ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे, एक प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बट इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में करा देंगे। ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे बता देते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो आपका बातचीत, आपका यहाँ पे बातचीत के बारे में डिस्कस करना है। यह आपका यहाँ पे शीर्षक एक यहाँ पे निबंध है, ये भी आपको याद रखना। पूछेगा यहाँ से बातचीत क्या है, तो आपको ललित निबंध है या निबंध है, वो भी सेम बात है, तो आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर, आप लोग जरूर कीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओके।
चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से। ओके, उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, ताकि आपको इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको मिल जाए। तो आप लोग इसको और जितना अधिक से अधिक शेयर हो सके शेयर भी करें इस चैनल को, और कमेंट भी करेंगे बाद में आप लोग जो भी वीडियो कैसा लगा आपको। और इस टेलीग्राम से जुड़ जाए जहाँ पे इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे चलते हैं प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे रहा आपके स्क्रीन पर। आप लोग इसका राइट आंसर करना है आपको। यहाँ पे जो भी चैट बॉक्स है आपको इसका राइट आंसर बता दिया गया है। जो भी जब भी हम वहाँ पे अध्ययन बताएं आपको, जब भी इसके बारे में बताए थे हम चैप्टर के बारे में, अभी बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है? बोलेंगे नहीं, एकांकी नहीं बताया है ना, कहानी भी नहीं है, या तरह संस्मरण भी नहीं है, तो क्या है आपका ललित निबंध है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? चलिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर आपका भारतेंदु युग हो जाएगा, जो भी आपको वहाँ पे कराया गया है उसके अनुसार है। कुछ प्रश्न आपको उससे बियॉन्ड मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए अगर आप बातचीत चैप्टर को करेंगे ना, उसमें बताया गया है कि मनुष्य बातचीत करता है, उसका उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना होता है। ओके, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए इस चैप्टर में बताया गया है जब कोई व्यक्ति संवाद करता है, बात करता है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ना, आत्मीयता को माना गया है यहाँ पे इस चैप्टर में। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग भी इसका राइट आंसर चैट बॉक्स में करते चलिएगा। अब इसको हम टाइम देंगे आपको, आप लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में। अगला प्रश्न आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अभी आपको बताया है ना, इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे चैट बॉक्स में क्या है। देख लीजिए यहाँ पे 23 जून 1884, 23 जून 1844, 23 जून 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। तो आपको पता होगा यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग बी दिए, हाँ जितना भी कोई बी दिए हैं इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे संयुक्ता स्वयंवर रचना है। हाँ देखिए यही प्रश्न आपको कराए थे ना, जो संयुक्ता स्वयंवर है किसकी रचना है? अलकृष्ण भट्ट जी की है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है, श्रीनिवास दास जी की है और मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं ठीक ठीक जा रहे हैं। ओके, तो जिनका भी राइट आंसर यहाँ पे सी है उनका राइट आंसर है, और जिनका भी राइट आंसर इधर उधर दे रहे हैं ए बी, आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। ओके, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए ये आपका बनेगा, वहाँ से रचनाएँ आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद बनेगा। तो सद्भाव का भाव भी उनका ही है, 100 अजान 1 सुजान भी है। ओके, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर नहीं था, आप वो देख चुके होंगे रचनाकार में। हालांकि रचनाएँ आपको 1-2 बार में देखनी होंगी, फिर आपको याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं। मैं आपको पूरी रोज़ क्लास कराऊंगा ताकि आपका जो एक भी आंसर यहाँ से गलत ना हो और आप लोग अच्छा से स्कोर कर पाएँ। ओके, अगला प्रश्न है आपका कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? चलिए आप लोग ये बताइए यहाँ पे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का है? तो रेल का विकट खेल आपको लगाया था वहाँ पे ना, ठीक। तो यहाँ पे आपका दिया गया है रेल का विकट खेल आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है। ओके, देखिए जो लगाया था वही आपको याद कीजिएगा, फिर आपका वहीं से बन जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और वहाँ पे हम टिक किए थे, बताना है उसका। यहाँ पे प्रताप नाम था या करमवीर नाम था या हिंदी प्रदीप नाम था या ज्योत्सना नाम था। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, जिनका भी यहाँ पे हिंदी प्रदीप है राइट आंसर है। ओके, सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों का IQ लेवल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बातचीत किस विधा की रचना है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है?
तो इसका राइट आंसर आपका निबंध है यहाँ पे डी, जिनका भी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए निबंध का है, ललित निबंध का है, बात सेम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाँ रॉबिन्सन क्रूसो आपको बताते हैं एक और अनसुनी बात जो आप तक आज तक नहीं सुनी होगी। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था, उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक किसी के भी मुख से बात नहीं सुनी थी। ओके, वे कुत्ता के साथ मतलब जानवरों के साथ रहते थे और जानवरों की तरह बिहेव करता था। ओके, तो बता दें 16 वर्ष बाद उन्होंने किसी के मुख से बात सुनी। तो वही पूछ रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद मतलब 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो बता दे उस व्यक्ति का नाम है फ्राइडे। फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति था जिसके मुख से है ना, और रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार एक बात सुनी थी। ओके, नहीं तो उसको है ना, उनको बचपन से जन्म लिए उसके बाद उनको जानवरों के साथ मतलब छोड़ दिया गया था कि मतलब ये हम लोग की तरह बोल पाते हैं कि नहीं, तो वो भी है ना जानवरों की तरह बिहेव करने लगा। ओके, जानवरों के साथ रहने के कारण वो भी जानवरों की तरह ही बिहेव करते थे। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, तो जयप्रकाश नारायण पूछा भी गया है, एग्जाम आपका देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कराएंगे जब देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न 6-7 बार पूछा जा चुका है। हाँ, यहाँ जयप्रकाश नारायण जी, मोहन राकेश जी, नामवर सिंह जी या बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख चुके होंगे, राइट आंसर डी, हाँ डी वाले सब राइट हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आप देंगे बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ प्रश्न है जो आपको नहीं यहाँ पे किताब के अनुसार है, किताब से, बट जो भी आपकी जो किताब से आपको यहाँ पे करा देंगे एग्ज़ाम में, आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ पे बातचीत करने की शैली सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो यह प्रश्न आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, जो अभी आपको पहले कराया है ना डिटेल्स कवि के बारे में, एक लेखक के बारे में, वहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पे भट्ट जी को साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे शुक्ला जी हो जाएंगे, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ये आपको बता चुके हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कर देंगे यहाँ पे। तो इसका भी राइट आंसर जिन्होंने दिया राइट है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे, आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो यहाँ पे हिंदी प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाँ जिन्होंने भी सी किया उनका राइट आंसर है। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। हाँ, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसका जो राइट आंसर जो यहाँ पे कराए हैं ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे आपको करा चुके हैं पहले। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 1877 था। देख आप लोग पढ़िएगा, वहाँ बताए हैं, पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं आप लोग पीछे करके। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रचना है यहाँ पे लिखा है, बट रचना है, इसको रचना करना है ना, कौन सी रचना है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो पद्मावती भी है यहाँ पे, दिखा दिया ना, वेनी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो मेघनाथ वध भी है यहाँ पे, वेनी संहार भी है यहाँ पे, बट आपको बता दे मेघदूतम नहीं था। आप लोग देखे होंगे वहाँ पे मेघदूतम नहीं था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास लिखा है, बट इसको उपन्यास पढ़ना है। ओके, टाइपिंग गलत हुआ थोड़ा। कौन सा जो उपन्यास है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो इसका राइट आंसर आपका 100 अजान एक सुजान करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले
पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, मंगल आचरण, आरती। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे नंदी पाठ कहा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपको बता चुके हैं पहले ही इसका राइट आंसर 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। हाँ, इसका राइट आंसर आप सबको सही किया है, यहाँ पे 16 वर्ष था, पहले ही हो चुका है ना आंसर इसका। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? मतलब अगर आप बोलिएगा तो आपका साक्षात्कार हो जाएगा कि आप कैसे हैं। तो ये किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बेन जॉनसन जी ने बोले थे कि अगर व्यक्ति कोई बोलता है ना तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। तो इसका भी यहाँ पे राइट आंसर आपका एडिसन हो जाएगा। यहाँ पे एडिसन जी ने बोले थे कि असल जो बातचीत है ना सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होता है, 2 से अधिक व्यक्ति होता है तो क्या होता है? बात का मतलब जलेबी छाना लगता है, मतलब बहुत सारी उल्टा फुल्टा बात होने लगती है। ओके ना, हंसी मजाक वाली बातें ज़्यादा चलने लगती है, बट 2 व्यक्ति बात करेंगे तो हंसी मजाक बहुत कम होती है और सीरियस बातें ज़्यादा होती है। अगला यहाँ पे एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ 2। ओके, जितना भी कोई 2 किए हैं उनका राइट आंसर ठीक है, अभी ऊपर ही ना किए हैं प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हाँ, अगर आप लोग बातचीत करते हैं, मानिए आपको गुस्सा आया है, अगर बातचीत करेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा या भारी और बोझिल हो जाएगा? नहीं, इसका राइट आंसर आपका हल्का और स्वच्छ है। हाँ, जिन्होंने भी हल्का और स्वच्छ लगाया है, राइट आंसर इनका हो जाएगा। मानिए आपको गुस्सा आया है और अगर आप लोग बात कर लेते हैं तो कैसा हो जाता है? मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसका भी सी राइट आंसर है, जिन्होंने भी सी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो बता दें, अगर आपके पास वाक शक्ति नहीं होती, अगर बोलने वाला कोई बोलता नहीं तो सृष्टि गूंगी ही ना होती। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो बता दें, इस पाठ में बताया गया है आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है ना वे यूरोप के लोग में, याद रखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आपको बता दें यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ओके, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे और लास्ट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट जी है ना किस काल के रचनाकार हैं। ओके, आप लोग यहाँ पे इसका जो यहाँ पे नहीं बताइएगा, इसको आपको बताना है लास्ट में चैट बॉक्स में। ये लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसको यहाँ पे बताना है, आप चैट बॉक्स में बताइएगा आराम से। ओके, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जहाँ आपको इसकी पीडीएफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, और आप लोग अच्छा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है इसके बाद आप लोग अच्छा मार्क्स क्रिएट कर पाएँ। ओके, स्कोर कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो थैंक यू, जय हिंद।